सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। वाक्य शोधन से संबंधी हमने कुछ नियम, कुछ बातें आपको बताई थी। हालांकि वो लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी, लेकिन जो आज हम वाक्य शुद्धि संबंधी प्रश्नों को लेके आए हैं वो आपको लिखने हैं और याद करने हैं, समझने हैं। किस तरह से वाक्य शोधन किया जाता है। आपको परीक्षा में 2 प्रश्न ऐसे दिए जाएंगे जिसमें वाक्य जो है अशुद्ध होगा और आपको शुद्ध लिखना होगा। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि किसी भी व्याकरण के कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु से आपको वाक्य दे दिया जाएगा। आपको उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और समझना है, तब आप ठीक कर पाओगे। देखिए, वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होता है। अतः परिष्कृत यानी शुद्ध भाषा के लिए वाक्य शुद्धि का ज्ञान आवश्यक है। रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय संबंधी अन्य प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन्हीं को आधार बनाकर कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले है संज्ञा संबंधी। संज्ञा क्या होती है? नाम। संज्ञा का अर्थ है नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि वो संज्ञा किस रूप में है। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। अब देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े संकट, ये जो है हिंदी के प्रचार के लिए शब्द उपयुक्त नहीं है। बड़ी बड़ी बाधाएं यहाँ पे आएंगे। बड़ी बड़ी बाधाएं जो संज्ञा का कार्य कर रहे हैं, तो इन शब्दों को बदलना है। सीता ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई। गीत की लड़ियाँ न होकर के कड़ियाँ होता है, याद रखेंगे, कड़ियाँ गाई। ऐसे ही उत्साह की जगह यहाँ पे साहस का प्रयोग करेंगे। आगे देखें, कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। इसकी जगह आना चाहिए, कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। ध्यान रखेंगे। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, नोक पर की बजाय धार पर। ये मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, तलवार की धार पर। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। देखिए, देश की जनसंख्या होती है, नगर की जनता के लिए यहाँ उपयुक्त शब्द यानी संज्ञा जनता होगा। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, यानी मेरी बात पर। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। यह एक कोई कथा नहीं है। यहाँ शब्द, संज्ञा शब्द गलत है, तो उसकी जगह कहावत आना चाहिए। मुझे सफल होने की निराशा है, आशा नहीं है। निराशा गलत शब्द है। इस संज्ञा, इस समस्या की औषध यानी दवाई के लिए प्रयोग करते हैं। औषध उसके पास है, इसकी जगह आना चाहिए का समाधान। गोलियों की बाढ़ नहीं होती, गोलियों की बौछार होती है। ध्यान रखेंगे। ऐसे ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, बदलना की बजाय बदलनी, क्योंकि प्रणाली की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द आएगा। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ पे पढ़ते ही पता चल रहा है, कर दी गई। आगे है, देश की सम्मान की रक्षा करो। देश के सम्मान की रक्षा करो, ये आपने नोट कर लेने हैं, लिख लेने हैं। लड़की ने जोर से हंस दी, हंस दिया। ऐसे ही दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़ी गई। यहाँ पे केवल नारी की बात नहीं है, सबकी है। बहुवचन यानी लिंग ज़्यादा के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो जब ज़्यादा की बात हो तो हम पुल्लिंग की बात करते हैं, पकड़े गए। ऐसे ही
एक वचन और बहुवचन से संबंधी अशुद्धियाँ हैं। सबों ने यह राय दी की बजाय सबने यह राय दी। उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, विद्याएं क्योंकि अनेक हो गया। याद रखना, अब की बार जो परीक्षा में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, मुझे अनेकों भाषाओं का ज्ञान है। अनेकों की बजाय वहाँ पे भी अनेक आना था, अनेकों की बजाय अनेक, अनेक भाषाओं का ज्ञान है। मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, आंसुओं, आंसू की बजाय यहाँ पे आंसुओं से रुमाल भीग गया। ऐसी एक आध बातें, एक आध, जब बात एक की ही चल रही है तो बात आएगा। हमारे सामानों का ख्याल रखिए, सामान प्रयोग किया जाता है, सामान ज़्यादा और एक के लिए प्रयोग किया जाता है। वे विविध विषय से परिचित हैं, विषयों से, विविध का मतलब अनेक प्रकार के, तो विषयों आएगा। कारक संबंधी अशुद्धियाँ देखिए, काके की, रारेरी, नी, ये सब कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इनसे संबंधी आपने थोड़ा ध्यान रखना है। हमने यह काम करना है, हमें यह काम करना है। मैंने राम को पूछा, राम से पूछा। सबसे नमस्ते करें, सबको नमस्ते आना चाहिए। जनता के अंदर, जनता में आएगा। नौकर का कमीज़, नौकर की कमीज़, कमीज़ की बात चल रही है। मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, याद रखेंगे। ऐसे ही सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, मेरे को की जगह मुझे या मुझसे, ध्यान रखेंगे। मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। आप, आपका काम करें, आपकी बजाय यहाँ पे अपना काम करें, निजवाचक आएगा। जो सोएगा वह खोवेगा, सो, जो के साथ सो का संबंध बनेगा, जो सो। आप जाकर ले लो, आपकी बजाय तुम जाकर ले लो। वह सब भले लोग हैं, वे सब भले लोग हैं। आँख में कौन पड़ गया, आँख में क्या पड़ गया। मैं, उनके, उनके, यहाँ पे उपयुक्त शब्द है। विशेषण संबंधी जो क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता प्रकट करेंगे। उसे भारी प्यास लगी है, भारी की बजाय बहुत। जीवन और साहित्य का घोर घनिष्ठ आएगा। मुझे बड़ी भूख लगी है, बोलते भी हैं लेकिन गलत माना जाएगा, बहुत भूख लगी है। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, बहुत ज़्यादा, ऐसे लिख सकते हैं आप, भीड़ जमा थी, बहुत भारी। इसका कोई अर्थ नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं है। इस वीरान जीवन में, इस नीरस जीवन में, नीरस यहाँ पे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। उसकी बहुत हानि हुई, बड़ी हानि हुई। दूध का अभाव चिंतनीय है, चिंताजनक है, ऐसे आप प्रयोग करेंगे। क्रिया संबंधी जिसमें काम को देखा जाएगा, वह कुर्ता डालकर, कुर्ता डाला नहीं जाता, शर्ट वगैरह वो पहनी जाती है, पहन कर रहा है। पगड़ी ओढ़ कर आओ, बांध कर, पगड़ी को बांधा जाता है। लड़का मोटर चला रहा था, चला सकता है। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए नहीं, पाने के लिए। शिक्षा को पाया जाता है, लेने के लिए कोई वस्तु होती है। राधा ने माला गूंथ ली, गूंद, आटा गूंदा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसने आटा गूंद दिया। अपना हस्ताक्षर कर दो, करो। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया की बजाय आना चाहिए किया। यहाँ पे देखिए, बोलने में भी ठीक लगेगा आपको। हमें यह सावधानी लेनी होगी, सावधानी बरतनी होगी। वहाँ घना अंधेरा गिरा था, छाया। वहाँ घना अंधेरा छाया था। अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ, किंतु, परंतु, यदि, यद्यपि, सने सने, धीरे धीरे, ये सब अव्यय, अविकारी शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक
से जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता। देखिए, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया, परंतु की बजाय तथापि। पुस्तक विद्वता पूर्वक लिखी गई, ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। आसानी से यह काम कर लिया गया, आसानी पूर्वक गलत होगा। सने सने का आगे चलते हैं। नौजवान युवकों, नौजवानों का प्रयोग करेंगे या फिर युवकों, क्योंकि दोनों का शब्दों का एक समान अर्थ है। आपका भवदीय का प्रयोग यहाँ पे या तो आपका प्रयोग करें, आपका प्रिय, आपका भाई, या भवदीय। प्रातःकाल के समय, प्रातः का मतलब ये होता है सुबह का समय। ऐसे देखिए, ये शब्दों का प्रयोग आप लिख लेंगे। वे परस्पर एक दूसरे से, परस्पर का मतलब भी एक दूसरे से होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अधिक पद तत्व संबंधी अशुद्धियाँ। अधिक पद का मतलब होता है जिसमें शब्द जो है अनावश्यक होते हैं, एक शब्द ज़्यादा होता है। पद मतलब शब्द। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है, तो यहाँ पे सबसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्कृष्टतम ही सबसे उत्तम मानी गई है, तो इसी में शामिल है। हीन भावना से ग्रस्त मोहन अपने दुनिया का सबसे, देखिए यहाँ पे निष्कृष्टतम सबसे निम्न स्तर का ही होता है। आगे देखें, अंत में देखिए, सीता नित्य गीता पढ़ती है। गीता पढ़ती है लगाएंगे, गीता को पढ़ती है गलत हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ती आना चाहिए। उसने गुप्त रहस्य ही गुप्त होता है अपने आप में, तो यहाँ पे गुप्त लगाने की आवश्यकता नहीं है। माली जल से ही पौधों को सींचा जाता है, तो जल से कहने की आवश्यकता नहीं है। शब्द ज्ञान संबंधी, देखिए यहाँ पे बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है की बजाय आना चाहिए अस्त्र है। बाण जो है अस्त्र प्रयोग किया जाता है, जो फेंक कर चलाया जाए उसको अस्त्र बोलते हैं, जो हाथ में लेकर चलाया जाए तो उसको शस्त्र बोलते हैं। देखिए, लाठी बड़ा उपयोगी शस्त्र है। चिड़िया गा रही थी, गाने की बजाय यहाँ पे चहक रही थी। वह नित्य गाने की कसरत की बजाय अभ्यास या रियाज लिखेंगे आप। सो नित्य दंड मारता की बजाय पेलता है। इस समय सीता की आयु की जगह आप लिखेंगे उम्र 16 वर्ष है, ऐसे ध्यान रखेंगे। ये तो कुछ महत्वपूर्ण वाक्य शोधन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप इनको लिखेंगे और याद करेंगे, समझेंगे कैसे इनकी अशुद्धियाँ होती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।